मेरा नाम डॉक्टर नवीन मेहरोत्रा है और मैं किम्स सनशाइन सिकंदराबाद में सीनियर न्यूरो सर्जन की पोस्ट पर कार्य कर रहा हूँ। हम लोग न्यूरो सर्जरी में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं जिसको कहते हैं हेड इंजरी। हम सबने कभी कभी ना कभी सुना होगा कि किसी न किसी के रिश्तेदार को या दोस्त को हेड इंजरी हुई है। हेड इंजरी का मतलब होता है कि दिमाग को चोट लगना। नॉर्मली ये एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, गिरने की वजह से ही हो सकती है, कई बार आजकल आप देखते हैं टेररिस्ट अटैक वगैरह में हो सकती है। तो जो हेड इंजरी है वो बेसिक 3 टाइप की होती है। नंबर 1 कि आप एक अच्छी स्पीड से अगर वो नॉर्मल स्पीड से गाड़ी से जा रहे हैं, जैसे ही आपका एक्सीडेंट हुआ तो एक ब्रेन जो है वो अंदर नॉर्मली जो है ऐसे फ्लोट करता रहता है। तो नॉर्मल जब आपको चोट लगती है तो ऐसे जाके वो शेक हो जाता है और आप कुछ टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए बेहोश होते हैं, बट उसके बाद आप पूरे होश में आते हैं, आप सामने देखते हैं क्या है और आपको याददाश्त वापस आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन को माइल्ड हेड इंजरी बोलते हैं, जिसको कंकशन बोलते हैं। दूसरी टाइप की हेड इंजरी होती है कि आपको एक्सीडेंट हुआ, आपका चोट लगा, बट उस चोट लगने से आपके जो स्कल का है उसका फ्रैक्चर हो गया, ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग हो गई जिसको हेमाटोमा बोलते हैं। और आपने सुना होगा कि कई बार हेड इंजरी का सर्जरी करा गया है। तो ये हेमाटोमा 3 टाइप के होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा। ये ब्रेन के ऊपर बोन के अंदर और ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको ड्यूरा मैटर बोलते हैं। अगर जो क्लॉटिंग वो ड्यूरा मैटर के ऊपर हो रहा है तो उसको एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा बोलते हैं। अगर वो उसके अंदर हो रहा है तो उसको सबड्यूरल हेमाटोमा बोलते हैं। अगर ये दोनों हेमाटोमा वॉल्यूम में ज़्यादा है और ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालना है, जिसकी वजह से मरीज होश में नहीं है या बेहोश है या कोमा में है, नॉर्मल बात नहीं कर रहा है या उसकी वजह से उसको पैरालिसिस या वीकनेस आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसकी सर्जरी करते हैं। उस सर्जरी का नाम क्रेनियोटॉमी होता है। तीसरा कंडीशन होता है कि जिसमें आपने देखा कि पेशेंट काफ़ी तेज़ स्पीड में जा रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है और ऊपर से जिसको हम लोग अंदरूनी चोट बोलते हैं कि ऊपर से ज़्यादा चोट नहीं है, मरीज बिल्कुल ठीक दिख रहा है, स्कैन में भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट पेशेंट कोमा में हुआ है। तो ऐसा कंडीशन में होता है कि जब हम बहुत स्पीड से जाते हैं तो ब्रेन पूरा बोन के अंदर काफ़ी तेज़ी से शेक हो जाता है और ब्रेन के दोनों तरफ छोटे-छोटे क्लॉट बन जाते हैं, तो नॉर्मल शायद सीटी स्कैन में दिखें या नहीं भी दिख सकते हैं। ऐसे कंडीशन को हम लोग डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी कहते हैं। ये सबसे खतरनाक और सीरियस टाइप की हेड इंजरी होती है, जो कि मरीज को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है और वेंटिलेटर में रखना पड़ता है। तीसरा केस कि भाई हेड इंजरी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? नॉर्मली क्या है, हिस्ट्री से तो हम लोग को पता था कि चोट लगी है, बट सीटी स्कैन इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर हेड इंजरी पेशेंट। सीटी स्कैन का एडवांटेज क्या होता है? वो ज़्यादातर सब जगह उपलब्ध रहता है। उसके अंदर जो क्लॉटिंग होती है वो बेटर दिखती है। फ्रैक्चर वगैरह हम लोग को उस स्कैन में बेटर दिख सकते हैं और चूँकि ये जल्दी हो जाता है, हर जगह उपलब्ध होता है, तो डायग्नोसिस बनना ईज़ी होती है। अगर आप अपने सेंटर में इसको ट्रीट कर सकते हैं, नहीं वरना कहीं शिफ्ट करना होता है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। नॉर्मली कभी भी किसी को हेड इंजरी हो रही हो, अगर हो गई हो और उसमें 4-5 इंपॉर्टेंट सिम्पटम होते हैं, जैसे कि आपको बेहोशी आ रही है। अगर आप बेहोश हुए हैं, अगर आपका बेहोशी का समय 30 सेकंड से ज़्यादा है और आपको याददाश्त नहीं है कि क्या हुआ। नंबर दूसरा, आपको वॉमिटिंग्स आ रही हैं। अगर आपको 3 से ज़्यादा वॉमिटिंग आई है और बच्चों को 5 से ज़्यादा वॉमिटिंग आई हुई है। फिट्स आया हुआ है आपको, नाक कान से खून आ रहा है आपको, या आपको एक हाथ या पैर के अंदर मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये जो चीज़ें होती हैं इसका मतलब जो आपको इंजरी हुई है वो शायद थोड़ा सीरियस टाइप की हो सकती है। इसके लिए तुरंत आप आस-पास में जो भी हॉस्पिटल या डॉक्टर हो उनकी राय ज़रूर ले लें। अलग बात की दूसरी बात क्या होती है कि हेड इंजरी के साथ-साथ कई बार अगर आपको ट्रॉमा होता है तो और इंजरीज़ भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 जैसे कई बार गर्दन की हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है, चेस्ट में या पसली में रिब का फ्रैक्चर हो सकता है, लंग में क्लॉट्स बन सकते हैं, एब्डोमेन में स्टमक या लिवर में या तिल्ली में रप्चर हो सकता है और ब्लड लॉस हो सकता है। अगर फ्रैक्चर हो सकते हैं, अगर आपको ऐसी चोटें हैं ही हैं, तो इमीडिएटली आप किसी भी हॉस्पिटल को जो कि ट्रॉमा को कैटर करता है उसके पास ज़रूर जाएँ, नंबर 1। इसके बाद आपका जब हेड इंजरी हुआ, हेड इंजरी के बाद उसका आउटकम क्या होता है? क्या ये सब हमको हेड इंजरी हो गई, क्या हम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं या नहीं? हेड इंजरी की जो ग्रेडिंग होती है वो 3 टाइप की होती है। नॉर्मल जो हम लोग करते हैं उसको कहते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। उसमें क्या करते हैं, हम मरीज के आई के मूवमेंट को, बोलने के तरीके को और मोटर रिस्पॉन्स यानी हाथ पैर हिलाने को ग्रेड करते हैं। तो उसकी ग्रेडिंग में मिनिमम नंबर होता है 3 और नॉर्मल होता है 15। तो जैसे हम लोग पूरे होश-हवास में हैं तो ये नंबर 15 रहेगा, अगर डीप कोमा में है तो ये 3 रहेगा। तो जिनकी ये कैलकुलेशन 13 से 15 के बीच में आती है उसको हम लोग माइल्ड हेड इंजरी बोलते हैं। जिसकी 9 से 12 के बीच में रहती है उसको हम लोग मॉडरेट हेड इंजरी बोलते हैं और 8 और उसके नीचे को हम लोग सीरियस या कोमा बोलते हैं। तो कोमा में होना थोड़ा अच्छा बात नहीं होता है, ये रिस्क फैक्टर होता है, इसका मतलब दिमाग के अंदर चोट काफ़ी लगी हुई है।
नॉर्मल अगर आपको चोट लगी हुई है तो जितना जल्दी आप हॉस्पिटल में पहुँच सकें और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें उतनी अच्छी बात होती है। इसको हम लोग गोल्डन ऑवर कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो उसमें क्या होता है जितनी जल्दी आप हमारे पास पहुँचेंगे और हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होता है ट्रीटमेंट में 2 च जब चोट लगती है 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्राइमरी यानी जो चोट लगने की वजह से डैमेज हुआ, सेकेंडरी कैस दूसरा होता है जिसको सेकेंडरी कैस्केड बोलते हैं। जो चोट लगने के बाद आपके ब्रेन में और बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस आना शुरू होते हैं, जैसे सूजन शुरू होती है, उसको जितनी जल्दी हम दवा से, सर्जरी से या उसको स्टॉप कर सकें, तो उतना ही अच्छा उसका आउटकम हो सकता है। अगर आपको माइल्ड इंजरी हो रही है, तो यूजुअली वो कुछ सप्ताह में ठीक हो जाती है और आप अपना रूटीन काम करना शुरू कर सकते हैं। कई बार क्लॉट होने से जो प्रेशर होता है, अगर आप निकाल देते हैं, तो उसकी रिकवरी भी अच्छी होती है। स्पेशली जो एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा होता है, जो बोन के नीचे बट ब्रेन के ऊपर होता है, उसको आप निकाल दें और जितना जल्दी निकालें और कंप्लीट निकालें, उतना ही अच्छा आउटकम होता है। जो डिफ्यूज़ एक्सटर्नल इंजरी होती है, जिसमें मरीज कोमा में रहता है, उसका आउटकम यूजुअली अच्छा नहीं होता है और उसको ट्रीटमेंट के बाद कई बार रिहैब या फिजियोथेरेपी का ज़रूरत पड़ता रहता है। सबसे एक बात होती है कि फिर ट्रीटमेंट के बाद हेड इंजरी के बाद थोड़े प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं कि अगर एक बार आपको हेड इंजरी हुआ और माइल्ड हेड इंजरी हुआ हो, बट उसकी रिकवरी फेज़ में अगर आपको दोबारा हेड इंजरी हो जाएगा, तो वो दोनों इंजरी का इफ़ेक्ट ऐड होके क्युमुलेटिव हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग स्पेशली बच्चों को या जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि अगर आपको इंजरी हुई हुई है, तो 6 वीक्स तक दोबारा स्पोर्ट्स ना करें या 6 वीक टू 3 मंथ तक दोबारा इंजरी ना हो और इसका प्रॉब्लम हो सकता है। यदि आपको पास अनफॉर्च्यूनेटली कोई हेड इंजरी हुई हो या कोई प्रॉब्लम हो जिसका आपको समाधान चाहिए या कोई सेकंड ओपिनियन चाहिए, तो आप हमारी सेवाएँ किम्स सनशाइन सिकंदराबाद में ले सकते हैं। थैंक यू।